अस्सलाम वालेकुम। 2022 ख़त्म होने वाला है और 2023 शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला साल कामयाब गुजरे तो जो 7 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इनको आप अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि इनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी और आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, मैनेज योर टाइम। अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। जो इंसान अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकता वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकता। और मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज होने के लिए 4 चीजों की जरूरत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अभी आप लिख लें इन बातों को। सबसे पहले तो आपने सुबह टाइम से उठना है और ये रूटीन बनानी है डेली कि आपने वक्त से उठना है और अपने काम शुरू कर देने। पॉइंट नंबर 2 है कि क्रिएट टू डू लिस्ट। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाए, पूरे दिन की एक लिस्ट बना कर रखा करें कि आपने क्या क्या काम करने हैं। और अगर आप इस तरह करना शुरू कर देंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने कौन से काम कर लिए हैं और कौन से बाकी रह गए हैं, वरना आप आधी से ज्यादा चीजें भूल जाएंगे और उनको दोबारा पूरा करने में बहुत दिन लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है डेडलाइन सेट करें। जो काम आपने अपने लिए लिखे हैं कि इनको खत्म करने की एक मुद्दत होनी बहुत जरूरी है। जो आपने अपना स्केड्यूल बनाया है उसके ऊपर कायम रहें। अगर सुबह उठना है तो उठना है, काम करने हैं तो करने हैं, इनको इग्नोर नहीं करना, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज पर फोकस करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 6 काम एक साथ शुरू किए हैं। आपको सिर्फ एक काम एक वक्त पर करना है, यानी कि एक चीज के ऊपर अपनी 100% तवज्जो देनी है, ना कि 5 चीजों पे 20-20%। इस तरह एक भी काम आपका नहीं होगा। आप अपनी चीजों की एक लिस्ट बनाएं और एक एक काम को 1 बाय 1 करना शुरू करें, और देखिएगा इस तरीके से आपके कितने काम कितने बेहतरीन तरीके से खत्म होंगे। पॉइंट नंबर 3, मेक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। आप अपने आप को डेली सिर्फ 1% इंप्रूव करना शुरू करें और देखिएगा अगले कई दिनों में आप में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। यानी डेली 1 पेज पढ़ना शुरू करें और उसको फिर 1% के हिसाब से इंक्रीज करें। थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज, वर्कआउट। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट आपसे होता है उसको स्टार्ट करें, उसको इग्नोर मत करें और उसमें बाद में ग्रेजुअली इंप्रूव करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इनको करना है, डेली करना है और इनको आपने शुरू करना है इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 4, लुक एट द थिंग्स पॉजिटिवली। आपका ऑप्टिमिस्टिक होना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये सोचें कि ग्लास आधा खाली है तो इससे आप में नेगेटिविटी आएगी। अगर आप ये सोचेंगे ग्लास में आधा ग्लास पानी है तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है किसी चीज की तरफ आपकी। तो आपने 3 चीजों को सोचना है कि आपका किन चीजों पर कंट्रोल है, किन चीजों को आप बेहतर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में आप सोचना छोड़ दें। जिन चीजों पर आपका फोकस है सिर्फ उसी पर ध्यान दें और देखिएगा इससे आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अगर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ है तो आपकी पास्ट के जितने भी रोड ब्लॉक्स आपकी लाइफ में रह चुके हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यकीन करें वो खत्म हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, क्रिएट अ हाई वैल्यू नेटवर्क। आपका नेटवर्क एक वैल्यूएबल नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि अपने दोस्त और जिन लोगों के साथ आप मिलते जुलते हैं उनको सोच समझ के उनका इंतखाब करें आप। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो जिनके साथ रहता है उनकी आदतें अडॉप्ट करता है। अगर आपके नेटवर्क में यानी आपके दोस्त, फैमिली, कोई भी इस तरह के लोग हैं जो हाईली वैल्यूएबल हैं, जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो आप उनसे वो स्किल्स सीखेंगे, उनके वो तरीके आप सीखेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो प्लीज़ उनको छोड़ दें। पॉइंट नंबर 6, गेट इनटू डीप वर्क। आपको मैं एक बात बताता चलूं कि जो आपका फोकस है ये आपकी करेंसी है, इसको आपने राइट इन्वेस्ट करना है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कहां पर इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो अपने लिए एक टाइम सेट करें जिस वक्त आपने काम करना है, और वो टाइम मिसाल के तौर पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो वक्त को सेट करें। उसके बाद एक वक्त पर एक ही काम करें ताकि आप हर काम को बेहतर तरीके से फिनिश कर सकें। और पॉइंट नंबर 3, ये जो वक्त आप अपने लिए मुकर्रर करेंगे इसमें तमाम तरह डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर कर लें। यकीन करें इस तरह करने से आप अपने साथ के 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, फाइंड योर पर्पस। बगैर किसी पर्पस के अपनी ज़िंदगी गुजारना एक अजीब सी बात है। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है तो आप यकीन करें आप किसी भी जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है तो यकीन करें ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है।
आपको कई जगह ऐसा महसूस होगा काम करते वक्त कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपका पर्पज़ आपके सामने आएगा तो आपको याद दिलाएगा कि आप इसलिए ये काम कर रहे हैं और इसके बाद आपने क्या करना है। जब आप एक आगे की फ्यूचर की एक पिक्चर देख सकेंगे, अपने आप को किसी जगह पर देख रहे होंगे, तो यकीन करें आपको इससे ज़्यादा और इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं मिलेगी। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हिट द बेल आइकॉन।